नमस्कार दोस्तों। आज हम निकल पड़े हैं एक पवित्र यात्रा पर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। विशाखापट्टनम से तिरुपति तक का सफ़र है लगभग 14 घंटे का, लेकिन इस यात्रा का हर पल भक्ति से भरा हुआ है। तो चलिए इस डिवाइन जर्नी की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आपको तिरुपति तिरुमला यात्रा से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा, जैसे कि दर्शन के टिकट्स कैसे बुक करना है, रूम्स कहाँ मिलते हैं और कैसे बुक करना है, आसपास के मंदिर की जानकारी और सबसे खास सुप्रभात सेवा टिकट्स कैसे मिलते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ऑनलाइन दर्शन टिकट बुकिंग सीखनी है तो उसके लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ऑफलाइन टिकट्स के लिए आपके पास तिरुपति में बहुत सारे काउंटर्स हैं। भूदेवी कॉम्प्लेक्स, अल्पिरी भवन और विष्णु निवास रेलवे स्टेशन के जस्ट अपोजिट में है। वहाँ जाकर अपने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। वहाँ पर आपको फ़ोटो और आधार स्कैन किया जाता है और उसके बाद आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है। ये स्लॉट्स मोस्टली सेम डे या नेक्स्ट डे होते हैं। ये है बस स्टेशन तिरुमला हिल जाने के लिए, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर है। यहाँ दो तरह की बसेस हैं, नॉन एसी और एसी। नॉन एसी का फेयर 90 रुपये है, एसी का 110। ये बसेस टीटीडी द्वारा चलाई जाती है। इसका सफ़र लगभग 30 मिनट का है। अब हम पहुंच गए हैं तिरुमला हिल बस स्टेशन पर। अगर आपको ऑफलाइन रूम बुक करना है तो यहाँ से आपको जाना होगा सीआरओ ऑफिस। ये बस स्टेशन से वॉकेबल डिस्टेंस पर है। यहाँ आपको सुबह से ही क्यू में लगना पड़ता है। मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेगा। क्यू में लगते ही आपका आधार कार्ड स्कैन किया जाता है और उसके बाद आपको एक स्लिप दिया जाता है। इस स्लिप में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और लगभग 1-2 घंटे के अंदर आपको एक एसएमएस आता है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, जिसमें रूम अलॉटमेंट की डिटेल्स होती हैं। अगर आप वीआईपी ब्रेक दर्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस है। आप आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के मिनिस्टर, एमएलएस, एमपी से अगर लेटर पैड रिकमेंडेशन ले सकते हैं तो आप उस लेटर पैड को ले जाकर तिरुमला के जेईओ ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। ये है श्रीवारी पुष्करणी। पुराणों ग्रंथों के हिसाब से ये झील पहले वैकुंठ में थी और गरुड़देव इसे पृथ्वी पर लाए वेंकटेश्वर स्वामी के सेवा के लिए। दर्शन से पहले यहाँ स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ स्नान करने के बाद वराह स्वामी के दर्शन करना है। वराह स्वामी के दर्शन करने के बाद ही आपको वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए जाना है। मेरा दर्शन का रिपोर्टिंग टाइम सुबह 5 बजे का है। मैं अभी अपने कॉटेज से निकला हूँ और यहाँ से तिरुमला टीटीडी की फ्री बस फैसिलिटी अवेलेबल है। ये फ्री बसेस तिरुमला के कई पॉइंट से चलती है। अब हम चलते हैं बेड़ी आंजनेय स्वामी मंदिर, जो मेन टेम्पल के बिल्कुल सामने है। ये मंदिर हनुमान जी के बचपन के एक कहानी से जुड़ा है।
कहा जाता है कि बाला हनुमान अपने बचपन में एक बार वन में अपने वाहन ऊँट ढूंढने निकले थे। उनकी माता अंजना देवी उनकी चंचलता से परेशान होकर उन्हें रोकने के लिए उनके हाथों में बेड़ियां बांध दी और कहा कि तब तक यही रुकना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी ने जब अपने प्रिय भक्त को अकेले खड़ा देखा तो उनकी मंदिर के पुरोहित को आज्ञा दी कि रोज हनुमान जी के लिए प्रसादम का विशेष भोग तैयार किया जाए और उनकी सेवा में कभी कमी ना हो। अब हम जा रहे हैं तारीगोंडा वेंगमांबा आश्रमम। तारीगोंडा वेंगमांबा एक महिला भक्त थी जिनकी भक्ति श्रीवारु के प्रति इतनी गहरी थी कि उनका जीवन पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो गया था। वेंगमामा का जन्म तारीगोंडा नाम के गांव में हुआ था। उनका विवाह छोटी उम्र में ही हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद उनके पति का देहांत हो गया। तब समाज के लोग ने उनसे विधवा जैसे जीवन जीने को कहा, लेकिन वेंगमामा ने कहा, मैं तो विष्णु स्वामी की पवित्रता हूँ और उनकी सेवा में ही मेरा जीवन है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तिरुमला में ही गुजारी है। कहा जाता है कि जब टीटीडी के पुरोहितों ने उनका मंदिर प्रवेश बंद कर दिया था, तब भगवान खुद उनके आश्रम के पास पहुंच गए थे उनसे आरती लेने और कहा कि वेंगमामा के बिना मेरी सेवा अधूरी है। हो सके तो आप भी यहाँ कुछ देर मेडिटेशन कर लो। अब हम चलते हैं गोगर्भम डैम, एक सुंदर और शांत जगह तिरुमला के अंदर। ये डैम तिरुमला और तिरुपति के लिए एक इम्पॉर्टेंट वाटर रिसोर्स है। आसपास का व्यू बहुत ही सुकून भरा है, ग्रीनरी, हिल्स और बिल्कुल शांति। रात के समय स्पेशली 8 बजे के बाद यहाँ हिरन, हाथी और चीता जैसे जंगली जानवर पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। यह है उయ్యాల सेवा, जिसे हिंदी में झूला सेवा कहते हैं। इस सेवा में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को एक सुंदर फूल से सजे झूले पर बिठाया जाता है और स्वामी का यहाँ भजन किया जाता है। ये सेवा शाम के 4-5 बजे शुरू होती है। इसके बाद भगवान का ऊरेगिंपु सेवा किया जाता है, जिसे शोभा यात्रा कहते हैं। मंदिर के आसपास की गलियों, जिसे माड़ा स्ट्रीट्स कहा जाता है, यहाँ भक्तों के बीच भगवान की ये यात्रा होती है। ఏం పర్వాలేదులే.
ये है वेंगमामा अन्न प्रसादम भवन, तिरुमला में सेवा भरा स्थान जहाँ रोज हजारों भक्तों को बिल्कुल मुफ्त भोजन प्रस्तुत किया जाता है। ये अन्न प्रसादम भवन तारीकोंडा वेंगमामा जी के नाम पर स्थापित किया गया है। उनकी याद में टीडीडी ने भोजनालय का निर्माण किया। यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों समय भोजन दिया जाता है, वो भी एकदम सफाई और मर्यादा के साथ। सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक नाश्ते में उपमा, पोंगल या वर्मिसेली उपमा नारियल चटनी के साथ दिया जाता है। दोपहर 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक भोजन में होता है चक्कर पोंगल, कर्री, चटनी, राइस, सांभर, रसम और बटर मिल्क। ये है मेरे कॉटेज के ऊपर का व्यू, एकदम सुंदर। You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's over. Dotted line, the red stop sign. No room to go slower. You do it today, you do it again in a week. You're a fake, you're a freak, you're a parasite sucking a leech. Come on, man, it's over. Yeah, it's over now. What a waste of time. What a waste of time to fall so far behind. ये जो देख रहे हैं फूलों के खेत हैं, जहाँ हर सुबह भगवान की सेवा के लिए ताज़े फूल तोड़े जाते हैं। इन्हीं खेतों के पास केले के पौधे भी हैं, जिनके पत्ते भगवान के प्रसादम को परोसने में उपयोग किया जाता है। अब आपको सुप्रभात सेवा ऑफलाइन प्रोसेस बताता हूँ। आप सीआरओ ऑफिस में जाकर ऑफलाइन लकी डिप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का टाइम सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। इस दौरान आप अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको एक स्लिप दी जाएगी जिसमें आपका लकी डिप नंबर होता है। उसके बाद शाम 5:30 बजे के बाद सीआरओ ऑफिस के बाहर एक बड़ा मॉनिटर लगा है। लकी डिप का रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है। अगर आपका नंबर सेलेक्ट होता है तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन में 120 रुपीज़ देकर टिकट परचेज़ करना है। उसमें पूरी डिटेल्स होते हैं। सुप्रभात सेवा अगले दिन सुबह 3 बजे शुरू होती है। आपको सुबह 2 बजे तक वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 1 में रिपोर्ट करना होगा।